डाउन करता है। कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट एक फर्स्ट टॉपिक है। इसके बेस पे आपको एक फॉर्मेट पता लग जाएगा, हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट, हाउ टू असेस कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंट का ये बेसिक फॉर्मेट कॉस्ट शीट हमें बता देगी। फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर आप ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, कंपनीज P&L बनाती हैं। वो फॉर्मेट जो टी शेप का फॉर्मेट है, डेबिट क्रेडिट, वो कॉस्ट अकाउंट में कम यूज होता है। या टेबुलर फॉर्म में टेबल बनेंगे तरह तरह के, जिसके बेस पे आप क्या है अपने जो भी रिजल्ट है वो फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस्ट शीट किस तरह से कॉस्ट को डिटरमाइन करेगी, किस तरह से प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे, एक बेसिक फॉर्मेट बताती है। ओके, कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट, ये कोई फर्क नहीं है इसमें। कॉस्ट शीट, कॉस्ट स्टेटमेंट, पर यूनिट में जो चीज लिख देंगे दैट इज कॉस्ट शीट। पर यूनिट में कॉस्ट नहीं लिखेंगे तो दैट इज कॉस्ट स्टेटमेंट। कैसे, वो मैं बात करूंगा। जैसे फॉर्मेट में क्या कुछ आएगा, कॉस्ट डिटरमाइन करनी है किसी भी चीज की। ओके, तो आपने ये तो पढ़ा ही है कॉस्ट अकाउंट की इंट्रोडक्शन क्लास में। कोई भी चीज बनानी है तो एक तो हमें डायरेक्ट मटेरियल लगाना है, डायरेक्ट लेबर या जिसे आप क्या बोलते हैं वेजेस की कॉस्ट इनकर करनी है। ये दोनों एब्सोल्यूट वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, यानी ये पूरी तरह से वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। क्वांटिटी कम बनेगी तो कम लगेंगी, ज्यादा बनेगी तो ज्यादा लगेंगी। ये एब्सोल्यूटली वेरिएबल होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का मीनिंग इंट्रोडक्शन क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया था, उसका लिंक जो है आपको फॉरवर्ड किया गया था, आप यूट्यूब चैनल पे भी हमारे देख सकते हैं। क्या, डायरेक्ट मटेरियल जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें जो सनमाइका लगा है, प्लाईवुड लगा है, वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। अगर मैं ये 5 बोर्ड बनाऊंगा तो उसी हिसाब से मटेरियल लगेगा, 10 यूनिट बनाऊंगा तो उसी हिसाब से डबल, 100 बनाऊंगा तो उसी हिसाब से और ज्यादा, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। बिस्किट बनाता है बेकरी शॉप तो उस पे जो आटा, मैदा, चीनी लगती है वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। आप बोतल में पैक करके दूध या शेक बेचते हैं तो जो दूध जो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। चेयर बना रहे हैं, इस तरह की स्टील की चेयर बना रहे हैं आप, तो जो स्टील लग रहा है या बोर्ड लग रहा है वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। कम चेयर बनाओगे तो कम लग जाएगा, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा लगेगा। डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी के साथ चेंज होता है, फिजिकली उसमें एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर, इस व्हाइट बोर्ड को बनाने वाला जो कारपेंटर है उसकी लेबर या वेजेस को क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट लेबर। ये डायरेक्ट भी इसीलिए क्योंकि अगर ये बोर्ड कम बनाऊंगा, सपोज कारपेंटर 300 रुपये लेता एक बोर्ड बनाने के, कटिंग करता है, पेस्ट करता है, सनमाइका, प्लाईवुड जो वो सारा करता है, 300 लेता है। एक बोर्ड बनाऊंगा तो 300 लेबर लगेगी, 10 बनाऊंगा तो 3000 लगेगी, 100 बनाऊंगा तो उस हिसाब से 30,000 लगेगी। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड विद आउटपुट है, क्वांटिटी से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली क्वांटिटी से रिलेटेड है। 2 कॉस्ट मेन है, प्राइम कॉस्ट है ये। इसके अलावा बाकी सारे खर्च क्या हैं, बाकी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जिनको आप क्या बोल देते हैं, ओवरहेड्स। ओवरहेड मींस अदरवाइज देन मटेरियल एंड लेबर। इस बोर्ड को बना रहे हैं जिस फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री के अंदर और भी खर्च हैं, तो मटेरियल और लेबर के अलावा सब ओवरहेड है। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम। फैक्ट्री OH, शॉर्ट में हम ओवरहेड को OH लिख देते हैं। फैक्ट्री या वर्क या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐसा है, ये तो फैक्ट्री के एक्सपेंस है ही है। फैक्ट्री के अंदर बिजली का बिल आ रहा है, कोयला लग रहा है, ऑयल लग रहा है, फैक्ट्री की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट है, फैक्ट्री की मशीनें जो हैं, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर है। फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट वेजेस लग रही है, इनडायरेक्ट वेजेस। इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर भी इस पे काफी डिस्कशन है, आप उस वीडियो को देखें, देन आफ्टर ये पढ़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा।
इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर क्या है। जैसे ये बोर्ड बना रहा हूं तो जो प्लाईवुड लग रहा है, सनमाइका, फेविकोल लग रहा है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन इनडायरेक्ट जो ये बोर्ड पे नहीं लग रहा, जैसे मान लो कोयला लग रहा है, वो हाथ सेक रहे हैं, ठंड ज्यादा है मान लो कोयला, तो वो इनडायरेक्ट। मशीन में ऑयल डल रहा है, मशीन में भट्ठी में कोयला डल रहा है, जहां फैक्ट्री में माल बनता है वहां मशीन, कटिंग वाली मशीन है, उसमें ऑयल डल रहा है। या कई चीजें आप बनाते हो तो जिसमें भट्ठी चलती है, कई प्रोडक्ट, मान लो आप खाने पीने का कोई सामान बना रहे हैं तो वहां फर्नेस ऑयल या कोयला यूज हो रहा है, पानी यूज हो रहा है, वो सब मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल है। साफ सफाई वाले को फिनाइल चाहिए, साफ सफाई तो ही करेगा ना, कोई सोप चाहिए, कोई वॉशिंग पाउडर चाहिए, वो मटेरियल है, लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल है जो फैक्ट्री में यूज हो रहा है। बोर्ड के अलावा, सनमाइका, इसके अलावा सब कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल फिजिकली एग्जिस्ट करता है और ये वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी, जो ओवरहेड होता है। तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर, जो बोर्ड बनाने में लेबर लगी हुई है, या आप चले बिस्किट बनाते हैं, बेकरी शॉप है आपकी, तो बिस्किट बनाने में जो लेबर लगी है, बंदे लगे हैं, उनकी लेबर डायरेक्ट लेबर है, क्वांटिटी के साथ वो कम ज्यादा होगी। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर या वेजेस, वो केयर टेकर है, वॉचमैन रखा हुआ है निगरानी के लिए आपने, उनकी लेबर को आप इनडायरेक्ट लेबर कहो। काम तो वो फैक्ट्री में कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली सामान बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। उन लोगों की लेबर को हम इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट वेजेस बोलेंगे। दैट विल बी द पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, नॉट ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल, ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा। हाँ, फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें हैं उनका डेप्रिसिएशन भी फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट या अपनी है तो डेप्रिसिएशन भी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। फैक्ट्री के सारे एक्सपेंस इसमें आ जाएंगे। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में ऐसा है, अभी बात करता हूं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो रिलेटेड टू सेल होता है, हमेशा रिलेटेड टू सेल्स। माल बेचोगे तो लगेगा, वरना नहीं। माल की प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं, माल बनाने का पार्ट नहीं है, माल बेचने से रिलेटेड खर्चा है। बना के रखोगे नहीं लगेगा, अगर बेचोगे तो लगेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडमिनिस्ट्रेशन में दो बातें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी लिखा है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, फिर तो ये प्रोडक्शन पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होगा, माल बनाने से रिलेटेड खर्चा है। और अगर ये जनरल है या कुछ नहीं लिखा तो जनरल मानेंगे इसे, तो ये क्या है, रिलेटेड टू टोटल कॉस्ट, नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। माल बनाने का खर्चा नहीं है। जनरली ऑफिस का खर्च माल बनाने का होता ही नहीं। ये माल बन जाने के बाद अकाउंटेंट उसका हिसाब कर रहा है, उसको पैक किया जा रहा है माल को, ठीक, उसका हिसाब किताब, उस पे एमआरपी लिखना है। ये सारे काम जो हैं, ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, ऑफिस के कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ये जनरल खर्चे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, ये बोर्ड बनाने का खर्चा नहीं है, बल्कि ये सेलिंग की तरह क्या है, माल तैयार के अंदर जोड़ा जाएगा टू कंप्यूट टोटल कॉस्ट, यानी ये सामान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कोट कर दे कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, कि भाई ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने सामान की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प की है, इन्होंने जाके फैक्ट्री में देखा है कैसे माल बने कैसा नहीं, ऑफिस के स्टाफ ने, तो वो जो पार्ट है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होगा, सामान की कॉस्ट में ऐड करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट में। अगर कुछ नहीं दिया, सिर्फ लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो ये इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होगा। 99% ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होगा। लिखा होगा कि पार्ट ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, देन ओके, देन इट विल बी कंसीडर एज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 3 ओवरहेड लगेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। माल बनाने से रिलेटेड मेन तो ये है प्राइम कॉस्ट, मटेरियल और लेबर, इसके अलावा फैक्ट्री के ओवरहेड भी,
एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट हो सकता है, वरना नहीं। जनरल है तो ये टोटल कॉस्ट का पार्ट होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो टोटल कॉस्ट का पार्ट होता ही है। चलो, ये जो ओवरहेड है ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स भी। जैसे फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। अब बिल्डिंग में माल कम बनाओ या ज्यादा बनाओ तो उसका किराया, उसकी डेप्रिसिएशन अपनी है तो डेप्रिसिएट होगी, किराया है तो किराए की है तो किराया लगेगा। वो कम ज्यादा होएगा नहीं, माल कम बनाओ चाहे ज्यादा, ये खर्चा उतना ही रहेगा। परमानेंट स्टाफ जैसे केयर टेकर, वॉचमैन की सैलरी कम ज्यादा होगी माल कम ज्यादा बनाने से? नहीं, ये क्या रहेगा, हमेशा फिक्स। लेकिन बिजली का बिल, ऑयल वगैरह हो सकता है माल कम बनाने से कम लगे, ज्यादा बनाने से ज्यादा। यानी मेरा कहने का मतलब ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी। एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली फिक्स्ड ही होता है, लेकिन हाँ अगर कभी बता दे कि हाँ कि कुछ एक्सपेंस है क्वांटिटी बेस तो ये वेरिएबल भी हो सकता है, बताएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर क्या है, दोनों नेचर का होता है। जैसे मान लो माल को सेकेंडरी पैकिंग करनी है, सेकेंडरी मींस बड़े कार्टून में बेचने के लिए। प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग में एक फर्क होता है, देखना। प्राइमरी पैकिंग जो होती है वो टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। माल जो बनाया है आपने उसको बचाने के लिए, ताकि टूटे ना। जैसे लास्ट क्लास में अपन एग्जांपल लिया था कि आपने बिस्किट बनाए तो वो टूटे ना, तो आपने उसको पहले एक छोटे पाउच में पैक किया है, देन आफ्टर उसको क्या एक और हार्ड पेपर में पैक किया है, नहीं तो वो टूट जाएंगे। ऐसा एग्स वगैरह हैं तो एक ट्रे में रखा है, नहीं तो टूट जाएंगे वो, अगर एक ही कंटेनर में ऊपर डाल देंगे, नहीं उसे ट्रे। तो ऐसी पैकिंग जो सामान को खराब होने से बचाने के लिए, दैट इज प्राइमरी पैकिंग। और ये प्राइमरी पैकिंग जो होती है पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं होती। और जो सेकेंडरी पैकिंग होती है ये तो माल पे ब्रांड नेम लगाना, सच एज ब्रांड नेम लगाना, ब्रांड नेम लगाते हो, कार्टून में पैक करते हो बेचने के लिए, कार्टून पैकिंग, थर्मोकोल की पैकिंग आगे सप्लाई करने के लिए। तो ये सारी पैकिंग जो है उसे मार्केटेबल बनाने के लिए है, मार्केटेबल पर्पस, उस पर्पस के लिए। तो ये पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होती है। ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है जो बाद में पैक किया जाता है बेचने के लिए। जो माल बना साथ के साथ उसे जैसे बोतल में रखना है, नहीं तो वो लिक्विड केमिकल खराब हो जाएगा। मान लो आप मेडिसिन बना रहे हैं तो उसे ग्लास के बड़े कंटेनर में डाल दिया ताकि वो खराब ना हो। तो इस तरह का पैकिंग जो उसे प्रिजर्व करने के लिए, मतलब एक खराब होने से बचाने के लिए, तो वो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। देन आफ्टर आपने छोटे छोटे पैक बना के बेचा उसे छोटे छोटे बॉटल्स में, वो सेकेंडरी है, वो पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। चलो, तो ये ओवरहेड फिक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी इंफॉर्मेशन देगा, उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रीट कर लेंगे। तो ये हमेशा वेरिएबल ही होता है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। और आप जानते हो मैन्युफैक्चरर के पास 3 तरह का स्टॉक हो सकता है। मैन्युफैक्चरर के पास स्टॉक हो सकता है रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश गुड्स का। शुगर मिल की बात करूं तो शुगर मिल में गन्ना, शुगर केन रॉ मटेरियल है, चीनी जो पड़ी है वो फिनिश गुड्स है, और वर्क इन प्रोग्रेस में क्या पड़ा है, जूस। ये तो शुगर केन है, ये क्या है, जूस, और ये क्या है, फिनिश गुड्स, जैसे शुगर, चीनी। तो शुगर केन रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस जूस, फिनिश गुड्स, शुगर। इस तरह से टेबल अधूरे हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस, तैयार टेबल फिनिश गुड्स, प्लाईवुड पड़ा है तो वो रॉ मटेरियल। ये सारी चीजों को अपने माइंड में रखना है। और हमेशा ओपनिंग स्टॉक होगा किसी भी चीज का हो, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, चाहे फिनिश का, टू बी एडेड, ये तो कॉस्ट में ऐड होगा, कॉस्ट को बढ़ाएगा। और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का, चाहे फिनिश गुड्स का, टू बी डिडक्टेड आउट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को क्या कर देगा, कम। तो ये तो फाइनेंशियल अकाउंट में भी होता है,
ध्यान रखो, आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे, ओपनिंग कॉस्ट में ऐड होता था ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस क्लोजिंग करते थे, कॉस्ट आती थी। जो माल बेचोगे तो क्लोजिंग कम करोगे, कॉस्ट कम होएगी। बिल्कुल वही चीज है, हमेशा ओपनिंग किसी भी चीज का हो तो ऐड होगा, क्लोजिंग होगा तो क्या, लेस होगा कॉस्ट काउंट के अंदर। चलो आप एक एक करके इस शीट को देखते हैं कैसे बनेगी, फिर एक दो चीजें इसमें और ऐड ऑन कर देंगे हम, देखते हैं कैसे। देखना कैसे बनेगी कॉस्ट शीट, एक प्रिंसिपल फॉर्मेट रुपीस के अंदर। क्या, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप कोट करोगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस कैरीज इनवर्ड वगैरह कोई है, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कोई कैरीज इनवर्ड है माल लाने का, माइनस क्लोजिंग। तो सपोज ये 2 लाख का है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल शुगर मिल है तो गन्ना है, शुगर केन। अगर आप ये बोर्ड बनाते हैं तो बोर्ड को लाने का खर्चा भी जोड़ो, ओपनिंग बोर्ड वगैरह पड़े हैं, सिरमैका पड़ा है और खरीदा, लाने का खर्चा माइनस क्लोजिंग। कुछ वापस कर दिया तो माइनस कर दो, परचेज रिटर्न। ओके, डायरेक्ट मटेरियल है ये डायरेक्ट मटेरियल है जो रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा है। फिर डायरेक्ट लेबर कह लो या डायरेक्ट वेजेस कह लो, वो सपोज 1 लाख की है या सपोज 90,000 की है, ठीक। इसके अलावा एक और है डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सपोज 10। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये जैसे आप मूर्ति बनाते हैं तो माउल्ड्स है, या कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग, कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग, या हायर चार्जेस ऑफ टूल्स एटसेट्रा, या प्रिजर्वेटिव डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। ऐसा है क्या, जैसे आप मूर्तियां बना रहे हैं तो माउल्ड, सांचा, जिसमें वो मेल्ट करके मटेरियल डाल दिया जाता है, सूखने के बाद वो माउल्ड तोड़ देते हैं और मूर्ति बन जाती है, ये माउल्ड हो गए। या वो क्या है, जैसे वो आप कोई पेंटिंग करते हैं तो वो आता है ना उस स्टेंसिल्स के बने हुए वो डिजाइन, वो रखा, ऊपर कलर मार दिया और उठा दिया, नीचे वो एक आउटलाइन छप जाती है, फिर उसमें कलर फिल कर लिया जाता है। तो वो सारी चीजें, डाइज, जिग जैग कह लो, डाइज कह लो, होते हैं ना, डाइज बोलते हैं, डाइज, जिग जैग, वो चीजें हैं, वो छपाने के लिए पेपर पे या किसी कपड़े पे। तो माउल्ड हो गए, डाइज, जिग जैग वगैरह। कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग, कोई मान लो जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो वो सामान आता है ना मशीनें किराए पे, उस तरह का कोई टूल का किराया है तो वो भी इसमें आएगा डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस के अंदर। प्रिजर्वेटिव, अगर मान लो आप कोई सामान, अचार बना रहे हैं, खराब ना हो इसके लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हो तो कई साल वो खराब नहीं होता या कई महीने खराब नहीं होता, तो ये डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस में कवर है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लो, नहीं है तो छोड़ देते हैं आप। ओके, तो ये क्या आ जाती है, इसको नाम दे दिया जाता है प्राइम कॉस्ट। कितने रुपए आ गई, 3 लाख की प्राइम कॉस्ट आ गई। इसमें आप ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड ऐड करते हैं। सपोज ये 60,000 का है, ठीक, इसमें ही ऐड लेस करते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो लेस हो जाएगा, ऐड या लेस हो जाएगा। सपोज है तो लिख लो, नहीं है तो छोड़ो। तो ये चीज क्या आ जाएगी, वर्क कॉस्ट, इसे नाम वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट नाम दे देते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। कितनी आ गई है, 3,60,000 की। वर्क कॉस्ट कह लो या फैक्ट्री कॉस्ट कह लो, तो ये याद हो जाएगा धीरे धीरे। प्राइम कॉस्ट जिसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है तो ओके, नहीं है तो छोड़ो। फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के एक्सपेंस जोड़े, जिसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हो, फैक्ट्री वर्क ओवरहेड वो ऐड करो। ऐड, जैसे वो शुगर मिल में जूस पड़ा है, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस, अगर है तो, नहीं है तो छोड़ो। फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट आ गई। इसमें आपको ऐड करना है क्वालिटी कंट्रोल के एक्सपेंसेस, क्वालिटी कंट्रोल के एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस, रिसर्च डेवलपमेंट के एक्सपेंस ऐड कर लो अगर कोई है।
जितने भी हैं आप ऐड कर लो, सपोज 20,000 हैं, ये ऐड कर लो, ठीक, ऐड कर लो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तब ऐड करना है, ओवरहेड अगर ये रिलेटेड टू क्या है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखा है तो, नहीं तो छोड़ो। रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो इसे ऐड कर दो, लेस कर दो। और ऐड कर सकते हो प्राइमरी पैकिंग भी, कोई प्राइमरी पैकिंग है, मैंने बताया ना प्राइमरी पैकिंग क्या होती है। प्राइमरी पैकिंग है कोई उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, टूट फूट ना जाए कोई सामान, बड़े कंटेनर में डाल दिया। जैसे कोई मेडिसिन है, केमिकल ओपन छोड़ दिया, वो तो हवा के कांटेक्ट में आके खराब हो जाएगा, तो उसे किसी कंटेनर में डालना है, प्रोटेक्ट करना है, ऐसा कुछ। तो प्राइमरी पैकिंग के खर्चे ऐड कर दो, ठीक है, अगर कोई है तो ऐड कर देते हैं अपन उसके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के भी ऐड कर देते हैं अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। लेस कर दो सेल ऑफ स्क्रैप या बाय प्रोडक्ट सोल्ड, बाय प्रोडक्ट सोल्ड। ऐसा है अगर अपन को कचरा कबाड़ निकला और बेच दिया, जैसे आप ये बोर्ड बनाते हो तो छोटे पीसेस बच गए लकड़ी के, ठीक है, या कोई सामान बना रहे थे, खराब बना वो सामान, तो क्या करो फिर उसको कबाड़ में बेचो, स्क्रैप है वो, जितना बेचोगे कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर कोई ऐसा है तो उसे लेस करना है आपने। सपोज मैं यहां कह दूं कि क्वालिटी कंट्रोल के खर्चे 20 हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है कोई, लेकिन प्राइमरी पैकिंग का खर्चा 5,000 है, 15,000 है, 5,000 का कबाड़ बेच दिया, स्क्रैप अपने बेच दिया। तो ये जो चीज है, जैसे मान लो आप कोई सामान बना रहे थे, डिजाइनिंग गलत होगी, थोड़ा खराब बन गया, तो आपने कहा बेचो फिर इस कबाड़ को, स्क्रैप को। ये मार्कर बना रहे थे टेम्पररी, लेकिन ये ना अच्छे से इरेज कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा, केमिकल गलत डल गया, तो बेचो, जैसे तैसे रेटों में बिकता है। तो सेल ऑफ स्क्रैप है। स्क्रैप दो तरह की होती है, एक तो होता है माल परसेंटेज में, स्क्रैप या वेस्ट इन परसेंटेज ऑफ इनपुट। भी माल डाला, वेस्ट निकला, यानी इनिशियल स्टेज पे निकल गया, इनिशियल स्टेज पे माल डाला, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, आप डालोगे, एक तरफ से वो पिस के ऑयल निकल जाएगा, दूसरी तरफ वेस्ट। उसकी सेल को कहां से कम कर सकते हैं? सेल ऑफ दैट वेस्टेज कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल में से कम कर सकते हैं, यहां भी कम कर सकते हैं, या यहां लेस करना है, आपकी चॉइस। क्योंकि अगर माल डाला, पता ही है खराब निकलना है, इतना वो इतना डालो, जैसे 90 चाहिए तो पता है 10% खराब होता है, 100 डालो। 100 kg डालोगे, 10% मान लो खराब होता है तो 90 निकलेगा, ऐसा कुछ। मतलब परसेंटेज में पता ही है लॉस होगा, खराब होगा माल, तो उसका कबाड़ कचरा बेचोगे तो मर्जी है, या तो यहां से कम करते हैं या फिर कहां से कम कर दो, यहां से। यानी जो इनपुट में से कुछ फिक्स परसेंट निकलना ही है वेस्ट, ऐसा। लेकिन एक होता है चीज खराब बन गई, फैन बना रहे थे, आवाज सी कर रहा है, सही नहीं बना, खराब बन गया, तो वो तो फैक्ट्री भी चल चुकी है, उस पे तो लेबर भी लग चुकी है, उसे यहां से कम करना ज्यादा सही है। स्क्रैप को प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने से पहले कम करो तो ज्यादा बेटर है। और जो वेस्ट डालते ही निकलता है उसे चाहे आप मटेरियल में से कम कर लो, यहां ना कम करके। तो ये जो चीज आएगी इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट में सीपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी आप कर लो, 360, 380, ये आ जाएगी 390। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। इसमें आप ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक, लेस करेंगे, ऐड ये करेंगे, लेस करेंगे आप क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक। ओपनिंग ऐड कर देंगे, क्लोजिंग लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगी सीपी ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा। मैं कह रहा हूं कि ओपनिंग स्टॉक अपना है मान लो 30,000 का, ऐड कर लो, क्लोजिंग 20,000 का है, लेस कर लो, तो 4 लाख रुपए क्या आ जाएगा, 4 लाख रुपए आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बेचा उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाले अगर हैं, क्योंकि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो ऊपर आ गए, नहीं तो जनरल है यहां ऐड होंगे,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे भी यहां ऐड होंगे। मान लो ये दोनों मिला के बात करूं तो 1 लाख रुपए के हैं, तो ये चीज क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या जिसे आप टोटल कॉस्ट कह सकते हो। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 5 लाख। अब इसमें प्रॉफिट जोड़ूं तो सेल आएगी, सेल पता है तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो सपोज मैं कहता हूं 10% प्रॉफिट है कॉस्ट पे, तो 50,000, तो सेल प्राइस क्या आ गया, सेल वैल्यू क्या आ गई उसकी, सेल 550 की आ गई। कभी कभी सेल पता है तो क्या आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। तो ये एक फॉर्मेट है, आपको 2-3 बार ये पढ़ना है, सारा समझ आ जाएगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस कैरीज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग। डायरेक्ट लेबर या वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हैं तो वो ये क्या है, मैंने बताया था, डिजाइनिंग, माउल्ड, जिगजैग, प्रिजर्वेटिव डाला, वो प्राइम कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़े या वर्क ओवरहेड तो वर्क कॉस्ट आएगी, पर उससे पहले ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अगर है तो वर्क कॉस्ट आ गई या फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें क्वालिटी कंट्रोल के एक्सपेंस है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस, वो ऐड कर दो। एडमिनिस्ट्रेशन के कब ऐड करने हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखा हो तो वो ऐड कर लो। प्राइमरी पैकिंग क्या काम आती है, बताया था, सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, वो ऐड कर लो। लेस कोई स्क्रैप बेची, बाय प्रोडक्ट कचरा कबाड़ बेचा, लेस। पर इसमें 2 बातें हैं, अगर तो माल परसेंटेज में वेस्ट निकलता है, पता है, नोन है कितना वेस्ट निकलेगा, नोन है, ये कह लो ये नोन है, नोन वाला, तो इसे आप यहां से ही कम कर लो, रॉ मटेरियल से यहां कम करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर ये माल बना खराब बन गया तो वो स्क्रैप बेचा है तो यहां से लेस कर दो, मर्जी है, यहां लेस करेंगे या यहां। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, माल बन चुका है 390 का, चीनी तैयार हो गई है। एड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो क्या आ जाएगा, सीपी ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा उसकी बनाने की कॉस्ट। 4 लाख रुपए की चीनी बनी जो बेची अपने, 390 की इस साल बनी, 30 की ओपनिंग जोड़ ली, 4,20,000 की चीनी होगी, 20 की क्लोजिंग बची पड़ी है, लेस कर लेंगे, तो 4 लाख रुपए की जो चीनी बेची उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या पड़ी थी, 4 लाख। अब एडमिनिस्ट्रेशन जनरल वाले प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो इधर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो हमेशा ही माल बेचने से रिलेटेड है, वो जोड़ दो, तो क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट या फाइनल कॉस्ट, जिसको कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल लिखा हो तो ये कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सेल आ जाएगी, सेल पता है तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। सपोज ऐसा है, सेल दे रखी है 6.5 लाख रुपए की, हमें सेल गिवन है, तो बैलेंसिंग फिगर बीच में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और याद रखना, आपको परसेंटेज कॉस्ट पे दे रखी है तो वेल नहीं दे रखी तो कॉस्ट पे कन्वर्ट करना होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 5 लाख रुपए कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट। अब मैं कह दूं प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, वही आप फाउंडेशन में भी पढ़ते हैं, 5 लाख का 20% करोगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1 लाख, तो सेल कितने की आ जाएगी, सेल 6 लाख की आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सही है। लेकिन अगर प्रॉफिट कॉस्ट पे ना दे करके सेल पे दे दे, लो प्रॉफिट कितना भी परसेंट, प्रॉफिट 20% ऑन सेल दे दिया उसने, तो हमें पता तो कॉस्ट है, प्रॉफिट सेल पे दे रखा है, पता हमें कॉस्ट है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट सेल पे है तो लेट सेल 100, प्रॉफिट कितना है सेल में 20%, यानी 20, सेल में प्रॉफिट कम करूंगा तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट 80, तो अगर कॉस्ट 80 तो प्रॉफिट कितना 20, अगर 5 लाख है तो कितना आ गया, ये 1,25,000 प्रॉफिट आ गया, तो देयरफॉर सेल कितनी 6,25,000 की क्या आ जाएगी, सेल यहां से, समझे। तो प्रॉफिट पता है परसेंटेज में, कॉस्ट पे तो डायरेक्ट लगा दो, सेल पे है तो उसे कॉस्ट पे कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल क्या होगी, कॉस्ट। याद रखना, रॉ मटेरियल का ओपनिंग एड क्लोजिंग लेस, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग एड क्लोजिंग लेस, फिनिश गुड्स का ओपनिंग एड क्लोजिंग लेस, इस तरह से ये हो जाता है। चलो, अगर मैं आपको ये कह दूं कि हमने जो सामान बनाया था वो सारा कितने यूनिट, मान लो मैं कहता हूं 20,000 यूनिट माल बनाया था या 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट्स माल बनाया था,
तो आप हर चीज को 10,000 से डिवाइड कर लो, कॉस्ट पर यूनिट में लिख लो। जैसे 10,000 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 20, 10,000 से डिवाइड किया तो ये आ गया 9, ये 1, ये 30, ये 10,000 से डिवाइड किया 6 तो 36, ये 10,000 से डिवाइड किया तो 2, ये 10,000 से 1 पॉइंट, ये 10 से किया तो 0.5। तो आप देखो इसमें 37 आ गई कॉस्ट, 39 आ गई। तो आप ये पर यूनिट में लिख रहे हैं। ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ो, ये तो क्वांटिटी पे मैं देखूंगा, बता दूंगा ये कितनी क्वांटिटी आपने ओपनिंग क्लोजिंग बचाई वो मैं देख लूंगा। पर यूनिट में जब मैं लिख लेता हूं कॉस्ट को, देन इट्स कॉल्ड कॉस्ट शीट। अगर मैं पर यूनिट का कॉलम बना दूंगा साथ में टोटल के, तो ये कॉस्ट शीट होगी। अगर ये कॉलम नहीं बनाता तो देन इट्स कॉल्ड कॉस्ट स्टेटमेंट। और सीए पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कॉस्ट स्टेटमेंट ही बनाई जाती है। पर यूनिट का कॉलम कहे तो बनाते हैं, वरना नहीं बनाते। हम टोटल रुपी का ही बनाते हैं। तो फिलहाल देखो आप, सेल ऑफ स्क्रैप कम किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, माल तैयार हो चुका है, ठीक है। ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग लेस करो तो क्या आ जाएगी, सीपी ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो माल बेचा उसकी, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल वाले, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बात, कभी कभी फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज में दिए हैं, कहता है फैक्ट्री ओवरहेड, हमें क्या देता है, फैक्ट्री ओवरहेड कह रहा है जी 60% है। अब 60% किसका, ये ज्यादातर डायरेक्ट वेजेस पे होते हैं, ज्यादातर। भाई यहां तो चलो दे रखा है 60,000, ना दे रखा हो तो हमें ये परसेंटेज अक्सर डायरेक्ट वेजेस पे दे देता है। मान लो ये 60% होता तो मैं 90,000 का 60% करता तो कितना आ जाता ये 54, ऐसे परसेंटेज में ये दे देता है कभी कभी ऐसे। तो जैसे दे देगा हम तो वैसे कर लेंगे। हमें कह दे प्राइम कॉस्ट पे परसेंटेज है तो मैं प्राइम पे लगा दूंगा, पर नॉर्मली किस पे होता है, ये डायरेक्ट वेजेस पे। जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला एडमिनिस्ट्रेशन, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे या कहो वर्क कॉस्ट पे बेस्ड हो सकता है। ये हिंट देगा अपने को पेपर में। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये वाला जनरल वाला, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे या वर्क कॉस्ट पे परसेंटेज में दे सकता है, इतने परसेंट वर्क कॉस्ट का या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है, इसकी परसेंटेज जो होती है, परसेंटेज बेस्ड ऑन सीपी ऑफ गुड्स सोल्ड या सीपी पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। इससे ऊपर वाली कॉस्ट सीपी ऑफ गुड्स सोल्ड पे परसेंटेज हो सकता है, कौन सा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो तो पेपर में बता देगा, मैंने तो एक आइडिया दिया है कि अक्सर 3 ओवरहेड की बात करूं तो फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस से रिलेटेड होता है, अक्सर परसेंटेज वेजेस पे देता है, एडमिनिस्ट्रेशन की वर्क कॉस्ट पे या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की इससे ऊपर वाली कॉस्ट सीपी ऑफ गुड्स सोल्ड या सीपी पे, ज्यादातर गुड्स सोल्ड पे। और कभी कभी तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट में ही दे देगा कि जितना माल बेचा उसी हिसाब से लगाओ तो लगा लेंगे, पर यूनिट में ही दे देता है अक्सर, तो वो लगा लेंगे। टोटल कॉस्ट या फाइनल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सेल दे देगा तो प्रॉफिट। ये फॉर्मेट बिल्कुल वैसे है जैसे फाइनेंशियल अकाउंट में आप टी शेप में बनाते हैं अपना P&L या ट्रेडिंग एंड P&L, उसी का बेस है। कॉस्ट अकाउंट में इस तरह से प्रॉफिट को फाइंड आउट, बेसिकली कॉस्ट अकाउंट प्रॉफिट फाइंड आउट करने से बिलोंग ही नहीं करती। इसका मेन काम कॉस्ट को डिटरमाइन करने का है। तो कॉस्ट आने के बाद आप प्रॉफिट डिजायर्ड जितना चाहते हैं उतना जोड़ के सामने वाले को क्या बता देंगे, आप एक सेल प्राइस कोट कर देंगे कि ये माल हम इतने में बेचेंगे। चलो समझ आया ये? इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को भी इसमें? चलो, ये तो अपन ने कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट देखा, किस तरह से कॉस्ट अकाउंट में ये शीट बनती है, ठीक है। एक और बात, जैसे मैं आपको कह दूं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स की है, मान लो 10,000 यूनिट्स की।
4 लाख रुपए की है, कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपए, कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपए की है, 4 लाख रुपए की 10,000 यूनिट की है। अपा इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक। मैं कहता हूं ओपनिंग फिनिश गुड्स 2000 यूनिट है, 2000 यूनिट ऐड कर दो। इस बार हमने माल बनाया है 10,000 यूनिट, ठीक है, 40 रुपए के हिसाब से। पिछली बार हमारा माल 38 के रेट से ही बना था, सपोज 76,000, ये तो गिवन होएगा मेरे को। पिछले साल कितने का बना था माल? 2076। लेस करो क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक। अब क्लोजिंग बचा पड़ा है 3000 यूनिट। कौन सा बचा पड़ा है? कुछ ना बोले तो फीफो लगाओ। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि भाई जो लेटेस्ट वाला माल है वही बचा है। ओपनिंग वाला बेच दिया 2000 और 7 इसमें से बेच दिया होगा, 9 बेचा ना आपने। देखो सीपी ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, कितना माल बेचा आपने? 9000, क्योंकि 10 अपन ने बनाया, 2 ओपनिंग था, 12, 3 पड़ा है तो 9 बेचा ना। तो फीफो लगाओ तो कौन सा बेचा? 2 ओपनिंग वाला, 7 ये 3 कौन सा बचा हुआ है? ये मान के चलो लेटेस्ट वाला, कुछ ना बोले तो। इसका रेट नहीं दे रखा, रेट आप खुद बना लो। कैसे? आप इसकी वैल्यू इस तरह निकाल लो कि ये लेटेस्ट वाला माल है, मैं बता रहा हूं, फीफो लगाना है, कुछ ना बोले। 4 लाख डिवाइडेड बाय क्या? 4 लाख रुपए का कितने यूनिट माल है? 10,000, 40 रुपए पर यूनिट। इसमें से 3000 बचा पड़ा है, तो 3000 यूनिट बचा पड़ा है तो कितने का आ जाएगा? 1,20,000 का। तो जो बेचा उसकी कॉस्ट कैसे? 4 लाख प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स 76 माइनस 120, 356। कुछ लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट, ओपनिंग वाला बेच दिया 2000 यूनिट, कितने का था वो? तो 76,000 गिवन है, 76 आउट ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन, जो इस साल बना उसमें से 7 बेचा होगा, नेचुरल है, 9 बेचा सारा, तो 740 वाला बेचा तो 280 का, तो दोनों मिला के देखो तो 356 वाला माल हमने बेच दिया है। सही है ना? आप ऐसे ही करते हो कि भाई 10 और 2 12 में से फीफो है तो 2 ये बेच दिया होगा 76 वाला, 7 ये बेच दिया होगा 40 वाला, इस तरह 356 वाला बेच दिया। बाकी आगे जाके मैं एवरेज, लीफो उसकी भी बात करूंगा, वो आप पहले की क्लासेस में अच्छे से कर चुके हैं। चलो 356, तो ये किस रेट का पड़ा? 3,56,000। इसको ना लिखो, यहां कुछ ना लिखो आप, बस 356 डिवाइडेड बाय क्या? 9000, यानी रेट पड़ा 39.55। यहां पे ऐड करो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कौन से वाले? जनरल वाले। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मान लो 27,000 रुपए के हैं, तो क्या रेट पड़ गया इसका? डिवाइड करेंगे तो 9000 यूनिट का 3 रुपए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, ये 18,000 कह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या पड़ गया? 2 रुपए। तो हमारी टोटल कॉस्ट कह लो या कॉस्ट ऑफ सेल कह लो, वो 9000 यूनिट की कितनी आ गई? 44.55। 356 प्लस 27 प्लस 18, 4,01,000। ओके, अब आप इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल की फिगर पे आप आ जाएंगे। या सेल गिवन है, मान लो सेल गिवन है 450 की, सेल करेंगे 450, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? 49 का प्रॉफिट आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। क्लियर? या प्रॉफिट की फिगर देगा तो ऐड करो, किस पे आ जाओगे? सेल की फिगर को आप कंप्यूट कर सकते हो। तो ये स्टेप मैंने आपको बताना था कि क्लोजिंग स्टॉक या तो दे देगा या फिर हमें खुद कंप्यूट करना पड़ सकता है। चलो, पर यूनिट का कॉलम कहे तो बनाते हैं, अदरवाइज हमारा काम कॉस्ट डिटरमाइन, टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करने का रहता है। चलो, तो ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था। 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं, ये और क्लियर हो जाएगा। ये सारा फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नोट्स अटैच हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्ड हैं, आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मेट की प्रैक्टिस करवाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है।
फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ए इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 20। इलस्ट्रेशन 3, दिसंबर 20 के लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, फैक्ट्री का रेंट दे रखा है, कैरीज इनवर्ड दे रखा है रॉ मटेरियल पे 1440, अदर फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं, डायरेक्ट वेजेस दे रखी है, मटेरियल का ओपनिंग दे रखा है, फिनिश गुड्स ओपनिंग दे रखा है 1000 टन, क्लोजिंग रॉ मटेरियल दे रखा है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग। वर्क इन प्रोग्रेस को वर्क ओवरहेड ऐड करने के बाद ऐड लेस करते हैं। हाँ, अगर हमें कह दे कि प्राइम कॉस्ट में ऐड लेस कर लो तो वहां कर लेंगे। जैसे अपन ने डायरेक्ट मटेरियल लिखा, डायरेक्ट लेबर लिखी, डायरेक्ट एक्सपेंसिव, ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फिर लिख देंगे प्राइम कॉस्ट। ऐसा भी कर सकते हैं अगर वो कहे तो। जनरली ये फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने के बाद ऐड लेस होता है वर्क इन प्रोग्रेस, साइलेंट है तो क्वेश्चन। फिनिश गुड्स 2000 टन पड़ा है 32,000 का, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग, सेल कर दिया फिनिश गुड्स 290 का। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए क्या कह रहा है? क्लियर वर्डिंग देखो इसकी, ये रिलेटेड विद प्रोडक्शन है, क्लियर कह रहा है, तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेंगे क्योंकि ये इंफॉर्मेशन क्लियर कट दे रखी है। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग के खर्च 1 रुपी पर टन है, ओके। 16,000 टन अपन ने माल बनाया है ड्यूरिंग द ईयर, तो प्रोडक्शन कितनी? 16,000, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज आप उसे डाउनलोड कर लें, देन आफ्टर आप इसे पढ़ सकते हैं। चलो, तो ये कोस्ट शीट बनानी है अगर, तो अपन देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा, देखते हैं। कोस्ट पर यूनिट लिख लेंगे, ये रुपीस। चलो, रॉ मटेरियल कंज्यूम बताओ कितना, रॉ मटेरियल कंज्यूम देखना कितना कह रहा है हमें। जो इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग रॉ मटेरियल कितने का था? 20 का ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कैरीज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, यही करोगे आप। ओपनिंग 20 है, परचेज 120 की है, और कैरीज इनवर्ड माल लाने का 1440 है, क्लोजिंग राइट साइड में देखो 22,240 है। तो आप सोल्व कर लो, ओपनिंग 20 प्लस 120 1440 माइनस क्लोजिंग है 22,240, तो 119,200 का रॉ मटेरियल का परचेज आ गया। डायरेक्ट वेजेस कह लो या लेबर कह लो, कितने रुपए की है देखो, डायरेक्ट वेजेस या लेबर, 1 लाख का डायरेक्ट वेजेस या लेबर है। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कोई और नहीं, तो बस ये क्या आ गई हमारी, इसे हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। कितनी आ गई? 219,200। अब ऐड करो फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड, कोई भी नाम दे सकते हो। कितना देखो, एक तो फैक्ट्री का रेंट है 8,000 का, एक अदर फैक्ट्री ओवरहेड वर्ड दिया है 40 का, और देख लो कुछ नहीं, बस तो ये 48,000 ऐड कर देंगे। ऐड करो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस कर दो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस राइट हैंड साइड में 4800 है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 20,000 है। तो ये कॉस्ट है हमारी वर्क कॉस्ट, जिसे लोग फैक्ट्री कॉस्ट का नाम भी दे देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे दो। 48 प्लस 4800 माइनस 20,000, ये आ गई 252 वर्क कॉस्ट, ओके। ऐड कर दो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन कहां जाते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं, पर ये क्लियर है रिलेटेड विद प्रोडक्शन, क्वेश्चन में दे रखा है रिलेटेड विद प्रोडक्शन है। कितने रुपए? 4, तो इसे ऐड करेंगे, ये चीज क्या आ जाएगी? सीपी 256 आ गई सीपी। अगर आप सामान कितना बना वो देखें तो नीचे क्लियर है, आउटपुट कितना है इस क्वेश्चन में? 16,000 टन माल बना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। 16,000 टन माल हमने बनाया है। मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को शॉर्ट में सीपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको सीपी लिख दिया 16,000 टन। हर चीज को 119,200 को 16,000 से डिवाइड कर लो, 7.45, फिर 1 लाख को 16 से डिवाइड कर लो, ये 6.25, दोनों ऐड करेंगे तो ये 13.7 आ जाएगा।
फिर आप 48,000 को कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको नाम ना दो क्योंकि ये लास्ट ईयर का ओपनिंग ना, अब सीधा 250 डैश कर दो, कोई बात नहीं, इसको ऐड करके नहीं देखना। 252 को ये चीज डिवाइड करो 16 से, जो आने आ जाएगा 252 डिवाइडेड बाय 16,000 15.75। लिखना है लिख लो, 4800 डिवाइडेड बाय 16 प्लस हो जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 16 माइनस। तो वैसे जरूरत नहीं इसे करके दिखाने की। 4800 डिवाइडेड बाय 16,000 तो ये 0.30 ऐड हो गया, और फिर 20,000 डिवाइडेड बाय 16,000 ये 1.25 लेस हो गया। तो 13.7 प्लस 3 माइनस नहीं 0.3 माइनस 1.25 तो 15.75। वैसे ये जरूरत नहीं होती। ये 4,000 है डिवाइडेड बाय 16 तो 25 पैसा, 16 रुपए कॉस्ट आ गई। चेक कर लो, 256 डिवाइडेड बाय 16,000 हो गया ये 16। ऐड करो इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना है। आप देखो 16 बना है, ओपनिंग है 1000 टन, कितने रुपए का है वो गिवन है मेरे को, 1000 टन 15,000 रुपए का है। लेस करो क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना बचा पड़ा है, गिवन है इंफॉर्मेशन 2000 टन बचा पड़ा है। इसकी वैल्यू ना देता तो मैं खुद लगा लेता। क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक मैं कैसे निकाल लेता, फीफो के अकॉर्डिंग मैं कहता कि 256 का कितना माल है, 16,000 टन, और क्लोजिंग में कितना माल बचा पड़ा है, 2000 टन। इस तरह से ये माल कितने का जाता, 32। पर क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं तो इसने सोल्व करके दे दिया 32,000, देखो दे दिया इसने। तो ये सीपी ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, ओपनिंग 1000 प्लस प्रोडक्शन 16, 17 माइनस 2 तो 15,000 टन जो माल है, ये 15,000 टन माल अपन ने बेचा है। कितनी कॉस्ट इसकी, प्रोडक्शन कॉस्ट 15 ऐड 32 लेस, ये 239,000 का बनता है। इतनी कॉस्ट वाला माल अपन ने बेचा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात कह रहा है, कितने हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कह रहा है नीचे 1 रुपया पर टन, तो 15,000 टन माल बेचने 1 रुपया पर टन के हिसाब से 15,000 के ये लग गए। तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी यहाँ से, जिसे आप कॉस्ट ऑफ सेल कह सकते हो, वो कितनी आ जाएगी, 254 1 रुपये। आप इसको भी डिवाइड करके लिख लो, ये छोड़ो इसको करना है कर लो, जरूरत नहीं है। 239 को आप डिवाइड करके लिखो किससे, 15 से। 239 डिवाइडेड बाय 15,000 टन 15.93, 1 रुपया पर टन ये हो गया 16.93, ये अपनी कॉस्ट है। और ये बेचा कितने में अपन ने, 299 में, गिवन है मुझे। सेल कितनी, 299। बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट 45,000 का आ गया। चेक कर लो चाहे 299 डिवाइडेड बाय 15,000, यानी हमने 19.93 का बेचा, बीच में प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, ये 45,000। पर यूनिट में बात करूं तो 3 रुपए पर टन का बीच में क्या आ गया, प्रॉफिट। तो इस तरह से ये कॉलम बना दिया ना मैंने पर यूनिट का, तो देन इट्स कॉल्ड कॉस्ट शीट। अगर ये कॉलम हटा दूं तो सिर्फ ये कॉलम बनाऊंगा, दैट इज कॉस्ट स्टेटमेंट। तो इस तरह से ये कॉस्ट शीट की आपको प्रैक्टिस हो गई, किस तरह से ये फॉर्मेट हमें मिसिंग इंफॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो वो आपको पता लग गया। कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग तो कोई भी स्टूडेंट क्वेरी कर सकता है इसमें। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। 4 आप करेंगे, 4 में 1-2 इंफॉर्मेशन बता देता हूं, आप कर लेंगे। 4th क्वेश्चन में ये हटा देता हूं ये सारी चीजें ना, देखो 4th क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 नोट्स के अकॉर्डिंग, इसने रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने गिवन है यहां पे, सेलिंग एक्सपेंसेस 3400 के गिवन है। ओके
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो 3400 गिवन है, ऑफिस के 26, ऑफिस के कुछ ना बोले ना तो ऑफिस के एक्सपेंसेस को आपने जनरल मानना है और कहां पे ऐड लेस करना है ऑफिस के एक्सपेंसेस को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानना। मैंने पहले ही बताया यहां पे ऑफिस के साथ कुछ भी कोटेड नहीं है, तो फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा क्वेश्चन में है तो लिखो, रिसर्च के एक्सपेंस, स्क्रैप बेचा लेस करो, कोई ऑफिस का प्रोडक्शन रिलेटेड है तो वो ऐड करो, क्वालिटी कंट्रोल के खर्चे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस, कुछ है तो ऐड करो नहीं तो छोड़ो। ये क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक लेस क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक, ये ऐड लेस करेंगे तो ये क्या आएगा, सीपी ऑफ गुड सोल्ड। इसमें आप ऐड करो, ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहां, क्योंकि अपन जनरल मानेंगे कुछ नहीं बोलेगा तो। पढ़ो क्वेश्चन, ओपनिंग क्लोजिंग में सेलिंग के 34, ये रे सेलिंग के 34 हैं, ऑफिस के 26 जनरल मानने हैं, ये है। डायरेक्ट लेबर 16,000 की दे रखी है, डायरेक्ट लेबर 16,000 की, कह रहा है ये लेबर 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है। डायरेक्ट लेबर कैसे दे रखी है, 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये 16,000 की दे रखी है, तो इसका मतलब हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ गया यहां से, फैक्ट्री ओवरहेड आप देखेंगे 16,000 डिवाइडेड बाय 160%, तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारा 10,000 का आ गया। तो 10,000 का क्या आ गया यहां पे, फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर 16 की है। सीपी ऑफ गुड सोल्ड, ये देखो सीपी ऑफ गुड सोल्ड 53,400 का दे रखा है, सीपी ऑफ गुड सोल्ड। सेल 75,000 की दे रखी है। चलो कह रहा आप स्टेटमेंट बनाओ और रॉ मटेरियल की परचेज ढूंढो, चलो ढूंढते हैं। सबसे पहले तो सीपी ऑफ गुड सोल्ड ये है, ऐड ये दोनों खर्चे ऐड हुए, 2600 प्लस 3400 या 59,400, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 15,600। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉफिट में तो सब कुछ तो पता है, सीपी ऑफ गुड सोल्ड पता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पता है, टोटल कॉस्ट आ गई, सेल पता है तो प्रॉफिट। परचेज ढूंढने को कह रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम पे आ गया तो परचेज भी मिल जाएगी। अब मुझे बताओ कि मैं यहां पे ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का फिगर कितना लिखूं, ओपनिंग 14 और क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स है 18। अब मुझे बताओ ये ऐड होके ये लेस होके 53,400 आया, तो अब सीपी पे आ जाओगे बैलेंसिंग फिगर, कैसे उल्टा कर लो, 53,400 प्लस 18 माइनस 14, रिवर्स चलो ना तो ये 57,400 आ जाएगा, चेक कर लो 57,400 ऐड 14 लेस 18, यही आएगा। अब आप मुझे बताओ ये खर्चे तो कोई दे नहीं रखे, क्वालिटी कंट्रोल और ये, तो यही क्या है 57,400 ही हमारी वर्क कॉस्ट है। जब है ही नहीं क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च के खर्च, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है ही नहीं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही फैक्ट्री कॉस्ट है। सेम ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना दे रखा है, 8,000 ओपनिंग दे रखा है और क्लोजिंग कितना दे रखा है 12। तो आप मुझे बताओ कि यहां प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 57,400 में वापस चलो 12 ऐड कर दो, -8 - 10, तो ये 51,400 क्या आ गई प्राइम कॉस्ट। उल्टा चल पड़ा ना मैं, मुझे ये सीपी ऑफ गुड सोल्ड दे रखा था, तो ये लेबर कम कर दूं तो यहां से मटेरियल कितना आ गया कंज्यूम, 35,400 बैलेंसिंग फिगर आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ गया 35,400। इसका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये कितना है 35,400। तो ओपनिंग क्लोजिंग बता दो ना, ओपनिंग 8,000 का है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पता नहीं, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग 8,600 का है और ये 35,400। तो आप देखेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना आ जाएगा यहां से, 36,000 का। तो आपसे यही पूछ रहा था, फॉर्मेट की प्रैक्टिस करवा रहा है एक्चुअल में,
तो फॉर्मेट की प्रैक्टिस के लिए उसने एक क्वेश्चन ऐसा दिया कि सीपी ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन था और आप रिवर्स चलते चले और रॉ मटेरियल कंज्यूम तक आ गए, कंज्यूम में फिर फॉर्मूला लगाया तो परचेज पे आ गए। तो आपसे फॉर्मेट की प्रैक्टिस करवा रहा था ये, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के फिगर को आपने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, अभी फिलहाल हम फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, फॉर्मेट की प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, नंबर थोड़ा गलत है, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नंबर 4 लगा हुआ था, एक्चुअल में 6 है वो। देखते हैं, एक पॉइंट एक्स्ट्रा, इसी फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है हमें। फॉर्मेट की प्रैक्टिस के लिए ही ये चैप्टर है, ताकि आपको कॉस्ट अकाउंट का फॉर्मेट अच्छे से समझ आ जाए। आप फाइनेंशियल अकाउंट में ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, समझ लो वही कॉस्ट अकाउंट में ये कॉस्ट शीट रोल प्ले कर रही है। पूरी कॉस्ट अकाउंट में ये काम आएगी शीट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग मैक्सिमम पॉसिबल ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट। कॉस्ट और प्रॉफिट के ब्रेकअप करके दिखा दो ज्यादा से ज्यादा। सेल दे रखी है हमें, सीपी ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, जो माल बेचा उसको दे रखा है 23 लाख। एडमिनिस्ट्रेशन के खर्च दे रखे हैं, सेलिंग के एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें। फिर कह रहा है ओपनिंग रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश, अभी क्वेश्चन किया वैसे ही। डायरेक्ट वेजेस 30% है प्राइम कॉस्ट का, प्राइम कॉस्ट तो आए पहले। रॉ मटेरियल 50% है प्राइम कॉस्ट का। डायरेक्ट एक्सपेंसिस प्राइम कॉस्ट का 20% है। वर्क ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 20% है। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। तो चलो मुझे ये एक्सपेंसेस देख के फॉर्मेट बनाना है और मिसिंग चीज ढूंढ लूंगा। कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहा हूं मैं, क्योंकि पर यूनिट मैं कर भी नहीं सकता, क्वांटिटी का डाटा नहीं है। तो मैं ये फॉर्मेट में वैल्यू पुट करूंगा। देखो क्या, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा, फिर डायरेक्ट वेजेस आएगी। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हिंट है? हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी हिंट है। तो ये क्या आएगी यहां से? ये हमारी प्राइम कॉस्ट रहेगी। फिर हम ऐड करेंगे यहां पे क्या, फैक्ट्री या कह दो वर्क ओवरहेड। वैसे ये वर्क ओवरहेड क्या है, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट बोल रहा है, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। चलो अभी देखते हैं। ऐड क्या करूंगा यहां पे, थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूं। ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 320 का है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितने का है, 480 का है। चलो ये चीज क्या रहेगी हमारी, वर्क कॉस्ट। ठीक है। आप देखो यहां एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी कंट्रोल के एक्सपेंस, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंस, या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ भी हिंट नहीं है, छोड़ो। तो यही, अगर ये है ही नहीं तो सीपी भी यही होगी हमारी जो वर्क कॉस्ट होगी। इसमें ऐड करूंगा ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक। ओपनिंग फिनिश गुड्स है 420 का, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितने का है, 340 का। ये है। तो यहां से हमारे पास सीपी ऑफ गुड सोल्ड आता है। सीपी ऑफ गुड सोल्ड वो पेपर में गिवन है कितने का, 23 लाख का गिवन है। ठीक है। इसके बाद सेलिंग दोनों ऐड करो। इसमें ऐड करने आपने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जनरली मानो कुछ ना बोले तो, और ऐड करने हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों ऐड कर दो। एडमिनिस्ट्रेशन के 180 है, सेलिंग के 40, 180 और 40 220। तो यहां से आपकी टोटल कॉस्ट क्या दिखती है, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल 25 लाख 20 की। तो सेल हमें गिवन है 30 लाख, तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, देखो सेल हमें यहां गिवन है 30 लाख की सेल है, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर 480 का क्या रहेगा, यहां पे बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगा 480।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकअप करो ये चीजें जो मिसिंग है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेस, प्राइम कॉस्ट पे आना है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड पे आना है, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब चीजें हमें ढूंढनी है। चलो देखते हैं। आप देखो 23 लाख मुझे पता है, ऐड करो 340 लेस करो 420, मैं कितने पे आ गया 22,20,000 क्या आ गई हमारी, ये वर्क कॉस्ट भी है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है। आप क्वालिटी कंट्रोल और ये नहीं है तो ये सेम है। अब देखो ये मैं अगर इसमें कर दूं 480 ऐड और 320 लेस, ये जो चीज आएगी 2380, एक बार मैं इसको नाम तो कुछ नहीं दे रहा, मैं इसे लिख लेता हूं 2380। ये क्या चीज है, ये है प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क ओवरहेड। इसको कॉस्ट नहीं, इसको नाम दे दिया मैंने क्योंकि अभी वर्क कॉस्ट तो नीचे आएगी, एड ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस करके। फिलहाल मैं 2220 से रिवर्स चला, वर्क इन प्रोग्रेस वापिस एड लेस करके 2380 पे आ गया। अब मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सब चीजें चाहिए। अब हिंट क्या है, पढ़ो। वर्क ओवरहेड कितना है प्राइम कॉस्ट का 20, वर्क ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट कह रहा है। अब आप बोलो प्राइम कॉस्ट पता है क्या हमें, प्राइम कॉस्ट नहीं पता, लेट प्राइम कॉस्ट 100, लेट प्राइम कॉस्ट 100, तो वर्क ओवरहेड कितना आ जाएगा इसका 20%, 20, तो हमारी प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क ओवरहेड का टोटल क्या आ जाएगा 120। यही बात है ना कि लेट प्राइम कॉस्ट 100, फैक्ट्री ओवरहेड 20% है प्राइम कॉस्ट का, तो 120 होगी प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्या दिक्कत है, फैक्ट्री ओवरहेड तो निकल गया समझो, क्योंकि अगर प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क कॉस्ट 2380 है तो फैक्ट्री ओवरहेड 20 बटा 120 इंटू 2380,000 कर लो, फैक्ट्री ओवरहेड निकल जाएगा। यही बात है ना, फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ जाएगा देख लो। अगर प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क ओवरहेड का टोटल 120 है तो वर्क ओवरहेड 20, अगर टोटल 2380 है तो कितना रहेगा, करो 2380 डिवाइडेड बाय 6, 396 667, 396 667। तो बैलेंसिंग फिगर प्राइम कॉस्ट नहीं आ जाएगी क्या, करो कम करो 2380 में से प्राइम कॉस्ट आ गई 1983,333। अब कर लो आगे क्या करना है। इसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, तो कितने परसेंट है रॉ मटेरियल 50%, 1983,333 का 50% रॉ मटेरियल है, इसका 50%। अगर अपनी प्राइम कॉस्ट 1983,333 आ गई तो डायरेक्ट मटेरियल कितना कंज्यूम कह रहा है, वो कह रहा है डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये पेपर में क्लियर दे रहा है 50% ये है और हमें कह रहा है वेजेस 30% है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20। तो इसमें दिक्कत ही क्या है, 1983,333 का 50% कर लो, 991,666 कर लो, चलो 30% कर लो, डिवाइडेड 50 इंटू 30, यह आ जाएगा 595,000 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 20 कर लो, 396,667, ये फिगर आ जाएंगी 991,666, ये आ जाएगा 595, ये आ जाएगा 396,667। इसके बाद रॉ मटेरियल की परचेज में क्या दिक्कत है, अब आप फॉर्मूला लगा लेना। रॉ मटेरियल कंज्यूम का क्या फॉर्मूला लगाया था अभी, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक, तो वहां से आप परचेज ढूंढ लेंगे। कंज्यूम आ गया तो परचेज आप ढूंढ ही लेंगे। क्लियर, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। क्लियर, किसी को भी इसमें डाउट हो जाएगा, ये कोई भी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6, तो एक अच्छी प्रैक्टिस करवाता है ये क्वेश्चन, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इससे। ओके, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो टेंडर बेस होते हैं। टेंडर मींस कि पास्ट को देख के फ्यूचर का आइडिया लगाना होता है। आपने पास्ट के रिजल्ट को देखो, उसके बेस पे आपको फ्यूचर का आइडिया लगाना है
कि क्या कॉस्ट आएगी, पास्ट को स्टडी करना पड़ता है अच्छे से। तो उस तरह के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे कि फैक्ट्री में 2018 का डाटा दे दिया, उसको आप स्टडी करो, कहता है 2019 का गेस करो। पहले तो हमें 2018 का जो डाटा है वो बनाना पड़ेगा, उसके बेस पे नेक्स्ट आइडिया लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो 7 में कह रहा है ईयर 2018 का डाटा क्या है, देखते हैं। ईयर 2018 रॉ मटेरियल कितने का कंज्यूम हुआ वो गिवन है। रॉ मटेरियल 3 लाख का 2018 में। ओके, वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितने की है, डायरेक्ट वेजेस 250 की है। तो यहां से प्राइम कॉस्ट जो है 2018 की 550 रही। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड जो थे हमारे 150 के थे, तो हमारी जो वर्क कॉस्ट है वो रही 7 लाख। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट और वो कुछ नहीं है, तो यही सीपी है हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करो इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितने दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल मान रहा हूं, कुछ ना बोले तो कितने थे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के 168। फिर हमें कह रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग हैं। सेलिंग ओवरहेड कितने हैं, सेलिंग के 112 है, और डिस्ट्रीब्यूशन के कितने हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो हमें जो दे रखे थे वो थे 70। तो ये हमारी लास्ट टाइम की क्या थी, टोटल कॉस्ट या कह दो कॉस्ट ऑफ सेल, कितनी 7 लाख प्लस 168 प्लस 112 प्लस 70, ये था 10,50,000। और हमारा प्रॉफिट जो था लास्ट टाइम, प्रॉफिट था हमारा 210, तो हमारी सेल कितनी थी 12,60,000 की हमारी सेल थी। ओके, अब 2018 का डाटा तो गिवन था, मैंने तो उसे नोट डाउन कर लिया जो दिया हुआ था मुझे। ओके, अब कह रहा है 2019 के लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक ऑर्डर परफॉर्म करना है किसी का 2019 के अंदर, जो ऑर्डर परफॉर्म करना है उस पे मटेरियल 4000 का, लेबर कितने की लगेगी 2500 की। एज्यूम करो 2019 इससे अगले साल फैक्ट्री ओवरहेड 20% बढ़ जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस 20% इंक्रीज हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस 10% डाउन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन 12.5% यानी 12.5% अप हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो क्या प्राइस रखें अगर उतने ही परसेंट प्रॉफिट अर्न करना है, लाइक 2018 में जितने परसेंट कमाया है उतना ही अब कमाना चाहते हैं। हमें कह रहा है इट इज गिवन दैट फैक्ट्री ओवरहेड किस पे बेस्ड है, वेजेस पे, और बाकी सब ओवरहेड वर्क कॉस्ट पे। तो ये पिछले साल देख लो, ये कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड किस पे बेस्ड है, फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेस कितना है हमारा 150 का फैक्ट्री ओवरहेड, जबकि वेजेस कितनी थी हमारी 250, यानी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड 60% रहा है। ओके, बाकी सारे ओवरहेड किस पे है, वेजेस पे। ऑल अदर ओवरहेड, ऑल अदर ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट, बाकी सारे ओवरहेड वर्क कॉस्ट में है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कितना 168 डिवाइडेड बाय 7 लाख, कितने परसेंट था लास्ट टाइम देख लो, ये था 168 डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 100 यानी कि 24%। ये कर लो 112 ओवर 7 लाख, कौन सा सेलिंग वाला, सेलिंग ओवरहेड कितना था 112 अपॉन 7 लाख इंटू 100, कितने परसेंट था लास्ट टाइम देख लो, 112 अपॉन में 7 लाख वर्क कॉस्ट इंटू 100 60। ये गिवन है कि सारे ओवरहेड की परसेंटेज किस पे बेस्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन भी किस पे, वर्क कॉस्ट पे। ये इस बेस पे चलता है हमारा, कह रहा है 70 अपॉन में 7 लाख इंटू 100, कितने परसेंट था 10% था। लास्ट टाइम प्रॉफिट कितना था, लास्ट टाइम प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 210 था, जब कॉस्ट 1050 थी, तो कितने परसेंट था देख लो, 210 डिवाइडेड बाय 1050 इंटू 100 20%।
ये सारा डाटा लास्ट टाइम का उसने हमें दे रखा है। लास्ट टाइम हमारी ये कॉस्ट थी, ये डाटा हमें गिवन है कि लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग 2018 में ये हमारा कॉस्ट का डाटा था, ये प्रॉफिट था। और फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस पे बेस्ड होता है हमारा, बाकी सारे ओवरहेड किस पे बेस्ड होते हैं, वर्क कॉस्ट पे। प्रॉफिट की परसेंटेज अब भी उतनी कमानी है जितनी लास्ट टाइम कमाई, यानी कि 20%। उस थ्योरी को माइंड में रखते हुए आप इस क्वेश्चन में 7 में ही ईयर 2019 के लिए शीट बना रहे हैं। हमें 2019 के लिए शीट बनाने को कह रहा है, तो हम उस कैलकुलेशन को देखते हैं कैसे। देखो हमें क्या कह रहा है, कहता है एक वर्क ऑर्डर आया ईयर 2019 में, उस पे मटेरियल कितना लगेगा, जो मटेरियल लगेगा वो तो 4000 रुपये का दे रखा है। वेजेस कितनी लगेगी उस काम पे, वेजेस 25, यानी उसकी प्राइम कॉस्ट तो कितने रुपए होगी, प्राइम कॉस्ट होगी 6500। ओके ठीक, लेकिन बाकी चीजों का क्या कह रहा है, देखो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस 20% बढ़ जाएंगे, यानी यहां पे जो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होना है पिछली बार से 20% बढ़ जाएगा। पिछली बार फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस पे लगा था 60%, अब 20% ज्यादा लगेगा। यहां स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, वो क्या करता है 60 में 20 बढ़ा के 80% कर देता है। नहीं, 60% वेजेस पे था, उसका 20% बढ़ेगा तो क्या होगा, 60 का 20% बढ़ाओगे तो 72% वेजेस का लगा दो 2500 का, यानी कि 60 प्लस 20%, ये जो परसेंटेज है बढ़ के 72%, 2500 का 72% करो तो ये 1800 आ जाएगा। ये हमारी वर्क कॉस्ट होगी। कितने रुपए, 65 जोड़ोगे तो 8300। ऐसे भी कर सकते हो, देखना, और ऐसे कर लो, 2500 पे पिछली बार जितना लगा दो 60%, जो आएगा उसमें 20% जोड़ देना, बस जो आएगा 20% जोड़ दो तो 1800 बन जाएगा। ऐसे कर लो, चाहे पिछली बार जितना लगता 2500 का 60% कितना बनता 1500, 20% बढ़ा दो तो 1800। ऐसे कर लो, या पिछली बार 60 लगता था तो 60 का 20% जोड़ना है आपने, 60 का 20% जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 72%। ऐसे अब देखो कोई क्वालिटी कंट्रोल और वो खर्चा तो है नहीं, यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यही वर्क कॉस्ट है। ऐड करो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या पिछली बार एडमिनिस्ट्रेशन कितने लगे थे अपने, एडमिनिस्ट्रेशन 24% लगे थे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्च। अब क्या कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग के खर्च 12.5% क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन 12.5% बढ़ जाएंगे। पिछली बार कितने लगे थे, ये 24% लगे थे। 24 में 12.5% ऐड कर देंगे तो 24 प्लस 12.5 27% लगेंगे। किसका, वर्क कॉस्ट का। कर लो कितना आ जाएगा, तो 8300 का 27% 2241। या इसको ऐसे कर लो कि पिछली बार जितना लगा लो, पिछली बार 24% लगा था, 24%, अब उसमें 12.5% और जोड़ दो, यानी 83 का 24% जो आया उसमें 12.5% और ऐड कर दो, तो एक ही बात है 2241। ठीक, सेलिंग के ओवरहेड क्या हैं, सेलिंग के भी 12.5% बढ़ रहे हैं। तो पिछली बार सेलिंग के खर्च कितने थे 16%, तो आप 16 में 12.5% और जोड़ दो, 16 प्लस 12.5% 18% वर्क कॉस्ट का लगा दो, तो 8300 का 18% लगाओगे तो 1494। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, 8300 का पिछली बार जितना लगा लो, कितने परसेंट, 16%, जो आंसर आएगा उसमें 12.5% ऐड कर दो। एक ही बात है, 8300 का 16% प्लस 12.5% 1494 आएगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन के क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो हैं वो तो कह रहा है पिछली बार कितने थे, वर्क कॉस्ट के ऊपर सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री को छोड़ के वर्क कॉस्ट पे थे, 70.7 लाख 10% थे। अब ये जो 10% थे, ये 10% क्या हो रहे हैं, डाउन। डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे डाउन हो रहे हैं 10%, यानी 9% लगेंगे 8300 का, कम हो रहे हैं ये। तो 8300 का 9% कितना आ गया 747, या फिर 8300 का पिछली बार जितना लगा लो,
जो आएगा 10% कम कर देना, बात एक ही है। तो ये क्या आ जाएगी हमारी, कॉस्ट ऑफ सेल कह लो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या टोटल कॉस्ट कह लो, ये आ जाएगी। समझे? 8300, 2241, 1494 और 747, ये आ गया 12782। अब हमें कहता है प्रॉफिट उतना ही कमाना है जितना पिछली बार। तो पिछली बार 210 कमाया, जो 1050 कॉस्ट थी, तो कितने परसेंट कमाया, 20। अब भी प्रॉफिट कॉस्ट का 20% कर देते हैं, लास्ट टाइम 20 कमाया था ना, तो 20%, 12782 का 20%। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे बनाना है आपने, क्योंकि हमें पता ही कॉस्ट होती है 2556। तो अपने आप जो कॉस्ट पे परसेंटेज सेम लगाओगे तो सेल पे भी परसेंटेज सेम बनेगी। तो ये सेल कितने रुपए की करोगे आप सेल करोगे 15338, ये सेल करोगे आप 15338, ये सेल करोगे। पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट लगा सकते हो आप इसको। 12782 का 20%, 12782 का 20%, वो पॉइंट्स में आ रहा है, 0.40 लो, इस तरह से। तो आपको थोड़ा शीट कैसे बनती है, फॉर्मेट की प्रैक्टिस करवानी थी। वो फॉर्मेट की प्रैक्टिस, ये जो क्वेश्चंस हैं 7 क्वेश्चन आपने करने हैं, इससे हो जाएगी। थर्ड अभी आप वेटिंग में रखेंगे, थर्ड क्वेश्चन बाद में होगा, ठीक है। तो फिलहाल इन क्वेश्चन से आपको फॉर्मेट की प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में आप इसके कुछ और क्वेश्चंस, ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें वो देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन पेंडिंग है 1 to 7 में, आप फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट क्लास में बाकी देखेंगे। थैंक यू।